दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करो। आज हम बताएंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और साइंस के पेपर के बारे में कि पेपर्स कैसे आता है, कैसे में सॉल्यूशन करना पड़ता है। ठीक है, तो जल्दी ही करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय यात्री कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे राकेश वर्मा। ठीक है, जो यात्रा पहले की थी उन्होंने, वो थे राकेश वर्मा। ठीक, इन्होंने जो पहली यात्रा की थी। दूसरा क्वेश्चन आता है कि पेट्रोल में होती है, ठीक, रासायनिक ऊर्जा। ठीक, होती है रासायनिक ऊर्जा। किस में होती है? पेट्रोल में। ठीक है, पेट्रोल में क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा। ठीक, उसके बाद क्या होता है? एसआई मात्रक किसका होता है? न्यूटन का। ठीक है, एसआई मात्रक किसका होता है? न्यूटन का होता है। ठीक है, न्यूटन का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, न्यूटन का एसआई मात्रक होता है। अब आ जाइए, एक मिनट। ठीक, अब कह रहे केवल जंतु कोशिका पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है? स्यूडोसोम में पाई जाता है। ठीक है, जो केवल जंतु कोशिका पाई जाती है स्यूडोसोम में। ठीक है, केंद्रक में भी नहीं पाई, कोशिका भित्ति में नहीं पाई जाती है। ठीक है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो Ca, ठीक, CO3। ठीक, ये सूत्र है ना, जो ये लिखा हुआ वही सूत्र। ठीक है, तो आ जाइए आगे। वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं? ठीक है, तो मानव शरीर में कितनी होती हैं? तो मानव शरीर में होती हैं 206। ठीक है, जबकि नवजात मतलब छोटा बच्चा होता है उसके अंदर 300 से 305 होती हैं। ठीक, हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जो मनुष्य पूरा हो जाता है तो उसके अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं टोटल। ठीक है, आ जाइए दूसरा। वसा में घुलनशील किन्हीं दो विटामिनों के नाम लिखिए। ठीक है, तो जो वसा में घुल जाती हैं, तो ठीक है, तो क्या वसा में घुलनशील विटामिन? देखो, ए भी घुल जाती है। ठीक है, डी भी घुल जाती है, ई भी घुल जाती है, के भी घुल जाती है। ठीक है, जब हमें दो बोला तो हम दो लिख लेंगे। ठीक है, जबकि जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी होती है। ठीक है, देख लो। अब आ जाइए, टीकाकरण से क्या लिखिए? पूछेगा टीकाकरण क्या है, ऐसे लिखिए। तो साधारण सा बात है कि टीकाकरण क्या होता है। अभी तो आ जाइए, ये देखते हैं क्या लिखा है इसमें। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है उसे टीका कहते हैं। ठीक है, तथा यह प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया टीकाकरण का कहलाती है। किसी भी बीमारी से जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती है उसको जो दवा खिलाते हैं उसे टीकाकरण, ये प्रक्रिया कहलाई जाती है। ठीक है, आ जाइए दूसरा। किन्हीं दो कीट बच्ची पौधों के नाम लिखिए। ठीक है, किन्हीं दो कीट बच्ची पौधों के नाम लिखिए। ठीक है, तो कीट बच्ची पौधा, कीटवच्ची पौधा है। कीटवच्ची पौधों वीनस फ्लाईटफ, विचार प्लेट्स, वेल्टिवेस्ट, कोबरा, चिल्ली नहीं, लिली बटरवाट। ठीक, और मंकी, कफ, ऑस्ट्रेलियंस, संडेशियम, बिग फ्लोटिंग्स, ये सब होते हैं। ठीक, बल्कि हमें दो लिखना है तो हम दो ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए। किसी तत्व के दो समस्थायी परमाणु में किसकी संख्या भिन्न होती है? ठीक,
तो इसमें आ जाइए, इसमें होता है किसी तत्व के दो परिस्थितियों में समस्थितियों परमाणुओं में उसकी संख्या भिन्न होती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, किसी तत्व के दो समस्थानिक में परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, न्यूट्रॉन की भिन्न और प्रोटॉन की समान होती है। दूसरे, चाल किसे कहते हैं जिसका मात्रक भी लिखिए। ठीक, अब क्वेश्चन आएगा, ठीक, चाल किसे कहते हैं उसकी मात्रा भी लिखिए। ठीक है, तो लिखते हैं, तो कहते हैं किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में दिखाए, किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, और चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे अब हमारे साथ साथ फिर से पढ़ते हैं इसे। तो किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, आ जाइए, दूसरा होता है, तो मनुष्य के मुख्य क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं जिसके नाम एवं कार्य को संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा है, तो इसमें टोटल मानव के अंदर कितने 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, और कृतक, दरिंदक, अग्रचल, वर्क और चावक दड़क। ठीक है, तो पहला आ जाइए, कृतक दांत सबसे आगे के दांत होते हैं जो काटने के लिए होते हैं। ठीक है, दरिंदक, ये जो दरिंदक दांत किसे कहते हैं, ये दांत भोजन को फाड़ने के काम में आते हैं। ये कृतक के दोनों तरफ एक एक होते हैं, जो अपने कीले दांत के होते हैं उसे बताते हैं। ठीक, अग्र चौड़क। ठीक, और ये दांत भोजन को चबाने में मदद करते हैं। ये दोनों तरफ 3-3 होते हैं। ठीक, अपने जो जबड़े हैं, जबड़े के हिसाब से बताता है। ठीक है, और चवाड़क। ठीक, चवाड़क जो चबने वाले होते हैं, ये दांत भी भोजन को चबाते हैं। ठीक है, ये दोनों दोनों तरफ से 2 होते हैं। ठीक है, आ जाइए दूसरा क्वेश्चन से, फसल चक्रण से क्या समझते हैं, फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं। ठीक, क्वेश्चन है, तो लिखेंगे, एक ही क्षेत्र में एक ही खेत में अलग अलग फसलों को एक ही निश्चित क्रम में एक एक करके फसल उगाना फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, फसल चक्रण मिट्टी को खरपतवारों, कीड़ों और बीमारियों को नियंत्रित रखता है। ठीक है, आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन से होता है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है, तो ऊर्जा किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का संक्षेप वितरण कीजिए। ठीक, ऊर्जा कितने प्रकार और उसके विभिन्न प्रकार का वितरण कीजिए। ठीक करते हैं, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि कह रहा है कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, मतलब कोई काम कर रहे हो तुम और उसी की ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, मतलब ये देसी तरीका हो गया और इसके हिसाब से तो यही होगा। ठीक है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसी वस्तु को ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा एक सदिश राशि है। ऊर्जा कैसी राशि होती है, ऊर्जा एक सदिश राशि होती है, ये भी चीज़ ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसका मात्रक जूल होता है। ठीक, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा के प्रकार, ठीक, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है ये भी देख लो। ठीक, नंबर 1 है यांत्रिकी ऊर्जा। ठीक, नंबर 2 नाभिकीय ऊर्जा, नंबर 3 सौर ऊर्जा, नंबर 4 प्रकाश ऊर्जा, नंबर 5 रासायनिक ऊर्जा, नंबर 6 ध्वनि ऊर्जा, नंबर 7 पवन ऊर्जा, नंबर 8 ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अब क्वेश्चन नंबर 15 आता है, धातुओं की किन्हीं 4 विशेषताएं बताइए। ठीक है, जो धातुओं की 4 विशेषताएं बताओ। धातुओं की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, ये अपने आप ही कोई भी चीज़ें वो विशेषताएं पूछे निम्नलिखित करके उसे प्रमाणित कर दो। ठीक है, तो धावक, चमक। ठीक, जो चमकने वाली वस्तुओं, शुद्ध अवस्थाओं में वस्तुओं में एक
खास चमक होती है, ठीक है, इसे धातु चमक कहते हैं। जिन धातुएं चमकती हैं और चमकीली या चमकीली तो कहते, ठीक है। चालकता, चालकता क्या, ठीक है, ये भी एक धातु है। चालकता ज्यादादार ऊष्मा और बिजली की तेज जैसी होती है, ठीक है।